जैसे ही नितेश तिवारी की रामायण का पहला टीजर आया, इंटरनेट पर मानो एक तूफान सा आ गया है। इसके विजुअल्स इतने शानदार हैं कि शायद ही हमने इंडियन सिनेमा में पहले कभी देखे हों। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आंखों को अच्छा लगने वाले शॉट्स हैं या इन भव्य दृश्यों के पीछे कोई गहरी सिनेमैटिक सोच भी छिपी है? चलिए आज इस टीजर की एक एक परत को खोल के देखते हैं। और टीजर की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जब भी दुनिया अराजकता में डूबती है वो हमेशा जवाब होता है। सुनिए, ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरी फिल्म की आत्मा को, उसके मकसद को सेट कर देती है। एक एहसास दिलाती है कि ये कहानी वक्त से, सदियों से बहुत परे है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम टीजर का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे और इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे इसके ग्रैंड विजन की, फिर उन छिपे हुए सिनेमैटिक मास्टर स्ट्रोक्स को ढूंढेंगे, कुछ हैरान करने वाली खामियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये टीजर हमें आने वाली फिल्म के बारे में क्या इशारे देता है। तो पहला पड़ाव है भव्य दृष्टिकोण, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक और रामायण पर बनी फिल्म नहीं है, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखने जैसा है। और इस बड़ी सोच को हकीकत बनाने के लिए जो बजट लगा है वो सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। 4000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। ये किसी इंडियन फिल्म का नहीं, ये तो हॉलीवुड की अवतार जैसी फिल्मों का स्केल है। तो जाहिर सी बात है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो उम्मीदें भी आसमान छू ही लेती हैं। लेकिन देखिए, बड़प्पन सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में भी होता है। टीजर की उस पहली लाइन पर वापस चलते हैं। वो हमेशा जवाब होता है, होता था नहीं। ये जो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है ना, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि राम सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक शाश्वत मौजूदगी है जो आज भी है। ये एक छोटी सी डिटेल है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। चलिए आप जरा लेंस लगाकर देखते हैं और टीजर में और गहराई से उतरते हैं, उन सिनेमैटिक मास्टर स्ट्रोक्स को पकड़ते हैं जिन्हें पहली नजर में देखना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर एक अच्छे और एक महान फिल्म मेकर में फर्क पता चलता है। एक सीन है जहां राम, सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़ रहे हैं और कैमरा अचानक एक रथ के पहिए पर फोकस करता है। अब सोचिए, इतना इमोशनल, इतना भारी सीन और उसमें एक पहिया क्यों? क्या इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है? इस पहिए को जरा गौर से देखिए। इसकी तीलियों को अगर आप गिनेंगे तो आपको मिलेंगी पूरी की पूरी 14 तीलियां। 14 तीलियां और 14 साल का वनवास। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ये एक बहुत ही शानदार और सटल सिनेमैटिक मेटाफर है। मतलब बिना एक शब्द कहे डायरेक्टर ने पूरे 14 साल की यात्रा की भविष्यवाणी इस एक शॉट में कर दी है। इसी को कहते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। और ये एक लौती मिसाल नहीं है। एक और सीन में जब दशरथ राम पुकारते हैं तो उनकी आवाज सिर्फ राम ही सुनते हैं। लक्ष्मण और सीता पीछे हैं पर वो रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। या फिर जटायु के बलिदान के बाद आसमान में उड़ते हुए पक्षी जो एक खामोश श्रद्धांजलि की तरह लगते हैं। और रावण का मुकुट तो देखिए, पुराने सीरियनों के वो भारी भरकम सींग नहीं है, बल्कि एक कलात्मक, एक सटल डिजाइन है जो उसके किरदार को एक नई गहराई देता है। लेकिन जहां इतनी कमाल की बारीकियां हैं, वहीं कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो हैरान कर देती हैं। मतलब 4000 करोड़ की फिल्म के टीजर में ऐसी चूक थोड़ी खटकती है। चलिए देखते हैं कि कहां परफेक्शन थोड़ा सा मिस हो गया। जरा इस सीन को देखिए। एक बच्चा पहले झुककर प्रणाम कर रहा है और अगले ही फ्रेम में वो खड़ा होकर फूल फेंक रहा है। ये तो फिजिकली ही नामुमकिन है। ये एक क्लासिक कंटिन्यूटी एरर है जो शायद एडिटिंग टेबल पर किसी की नजर से छूट गया। और ये तो और भी मजेदार है। उसी बच्चे के ठीक बगल में खड़े इस आदमी को देखिए। एक पल में इसकी पगड़ी का रंग पर्पल है और अगले ही पल नीला। मतलब ये कैसे हुआ? ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इतने बड़े स्केल की फिल्म में थोड़ी अजीब लगती हैं। खैर, इन छोटी मोटी गलतियों को अगर साइड में रख दें तो टीजर हमें आने वाली फिल्म के लिए कई रोमांचक झलकियां भी देता है। वो चीजें जो इशारा करती हैं कि पूरी फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है। अच्छा, क्या किसी ने टीजर में लक्ष्मण को स्पॉट किया? उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, लेकिन अगर आप इस तलवार वाले सीन को पॉज करके देखेंगे तो राम के ठीक पीछे रवि दुबे नजर आएंगे। टीवी के कितने बड़े स्टार को लक्ष्मण के रोल में लेना वाकई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्टिंग चॉइस है। और फिर आता है रावण का पुष्पक विमान। भाई, ये कोई सोने का रथ नहीं है, ये एक विशाल, डरावना, किसी मॉडर्न साईफाई फिल्म जैसा एयरक्राफ्ट है। ये डिजाइन सिर्फ भव्य नहीं है बल्कि स्मार्ट भी है।
ये फिल्म को एक ग्लोबल अपील देता है ताकि दुनिया भर के ऑडियंस इसकी ताकत और इसके खौफ को महसूस कर सकें। और आखिर में बात करते हैं फिल्म की आवाज की, उसके संगीत की। जब हॉलीवुड के द डार्क नाइट वाले हैंस जिमर और भारत के लेजेंड AR रहमान एक साथ आते हैं तो उसे सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं कहते, उसे एक म्यूजिकल इवेंट कहते हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक है और टीजर का बैकग्राउंड स्कोर इस बात का सबूत है कि हमें एक एपिक साउंड ट्रैक सुनने को मिलने वाला है। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों के बाद अंतिम फैसला क्या है? क्या ये टीजर उन उम्मीदों पर खरा उतरता है जो इससे लगाई गई थी? चलिए एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं हॉलीवुड लेवल के विजुअल्स, गहरी सिनेमैटिक सोच और लेजेंडरी म्यूजिक, और दूसरी तरफ हैं कुछ बहुत ही मामूली एडिटिंग की गलतियां। अगर मुझसे पूछें तो पलड़ा साफ तौर पर ताकतों की तरफ ही भारी है। ये तो था हमारा विश्लेषण, लेकिन असली सवाल ये है कि आपको ये टीजर कैसा लगा? ऐसी कौन सी डिटेल थी, अच्छी या बुरी, जिसने आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारी नजरों से बच गई हो।